दिसंबर को होने वाले नगरपालिका चुनाव को लेकर शुरू हुई समीक्षा बैठक। 3 तारीख को होगी नाम वापसी। प्रशासनिक अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। राजसमंद में पंचायती राज के चुनाव। विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर ने भी पोलिंग बूथ पर जाकर डाला वोट। मतदान के दौरान सोशल डिस्टेंस और मास्क का रखा गया विशेष ध्यान। कांग्रेस के तमाम हथकंडों के बावजूद पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी बीजेपी। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस पर कसा तंज। कांग्रेस की नीतियों पर उठाए सवाल। राजसमंद के नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। लोडिंग पिकअप ने बाइक सवार को मारी टक्कर। घटनास्थल पर युवक की हुई मौत। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का राजस्थान की खबरों में। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि किसान आंदोलन के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है कांग्रेस, और देश के करोड़ों मेहनती किसान कभी उसको माफ नहीं करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने राज्य में हो रहे पंचायती राज चुनाव में बीजेपी का परचम लहराने का दावा किया है। केंद्रीय मंत्री चौधरी ने मंगलवार को बायतू विधानसभा क्षेत्र के गांव में चुनावी सभाओं को संबोधित कर बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। लापुंदड़ा में जनसभाओं को कैलाश चौधरी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मजबूत नीति और नेतृत्व के आधार पर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। गहलोत सरकार के तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाने के बाद भी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी और बड़ी संख्या में जिला प्रमुख और प्रधान बनाएगी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि किसान आंदोलन के नाम पर कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेक रही है और इसी के चलते किसान कांग्रेस को कभी भी माफ नहीं करेंगे। यह कहना है केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री का। उन्होंने कहा है कि मेहनती किसान है वो कभी माफ नहीं करेंगे जिनके नाम पर रोटियां कांग्रेस सेक रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पंचायती राज चुनाव में बीजेपी अपना परचम लहराएगी। और केंद्रीय मंत्री चौधरी ने मंगलवार को बायतू विधानसभा क्षेत्र के गांव में चुनावी सभा को संबोधित किया। बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की जनता से अपील की है। लापुंदड़ा में जनसभाओं में कैलाश चौधरी ने कहा कि बीजेपी का जनाधार मजबूत नीति और नेतृत्व के आधार पर टिका है और इसी के चलते वो दिनों दिन बढ़ भी रहा है। गहलोत सरकार के तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाने के बाद भी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी और बड़ी संख्या में जिला प्रमुख और प्रधान बनाएगी। इस बात का दावा भी उन्होंने किया है। यानी कि जिस तरह से पूरे देश भर में किसानों को लेकर प्रदर्शन देखा जा रहा है और कांग्रेस किसानों के समर्थन में उतर चुकी है, सड़कों पर उतर चुकी है, उसी को लेकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि मेहनती किसानों के नाम पर जिस तरह से कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, यह गलत है और इसी के चलते मेहनती किसान कभी भी कांग्रेस को माफ नहीं करेंगे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सागर राजावत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सागर, आज जिस तरह से कांग्रेस पर तंज कसा है केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने, और उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां जो कांग्रेस सेक रही है ये उसी को भारी पड़ेगा। सागर जी हाँ केके जी, देखो मैं जैसा बता दूं कि चाहे राजस्थान हो और चाहे महाराष्ट्र हो, कोई भी जगह हो, बीजेपी के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि वे सरकार बनाएंगे। वहीं अब पंचायती राज चुनावों का जब माहौल आया है तो इसमें भी सियासत चरम पर है। ये केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जो हैं, तो इन्होंने आज ये दावा किया है कि राजस्थान में बीजेपी सरकार बनाएगी। ये आपको बता दें, बाड़मेर जिले के पंचायती राज चुनाव के प्रचार में पिछले कई दिनों से लगातार जुड़े हुए हैं। इन्होंने अभी पिछले 2 दिन पहले की बात है, इन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके से राजस्थान में पिछले 2 सालों में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, तो ये कहते हुए इन्होंने विपक्षियों पर लगातार जमकर निशाना साधा था। तो देखिए, एक तरफ वहां पर अगर जब बीजेपी सरकार थी जिसके सीएम थी वसुंधरा राजे सिंधिया, और दूसरी तरफ है वहां पे
अशोक गहलोत जो मौजूदा सरकार है और सचिन पायलट, तो जो दोनों खेमे काफी मजबूत है। राजस्थान वासियों का कहना है, दोनों पक्षों की अगर सुनी जाए, कि वसुंधरा राजे सिंधिया की जब सरकार थी उस दौरान प्रदेश में कोई भी विकास नहीं देखा गया। कई तरह की परिस्थितियों से लोगों को जूझना पड़ा। वहीं अब जब कांग्रेस की सरकार है तो उस समय पर भी लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो अब पंचायती राज चुनाव में ये 8 दिसंबर को जो घोषणा होने वाली है कि आखिर कौन है इस महासंग्राम का नायक, तो इसमें यही देखना होगा कि आखिर पंचायत की वहां पे प्रदेश वासियों की अब कितनी ज्यादा उनमें बदलाव आया है, उनकी मानसिकता में कितना बदलाव आया है। क्या जो वे जब बीजेपी की सरकार थी उस टाइम सोच रहे थे कि इस समय इनकी सरकार में, वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार में प्रदेश वासियों ने बहुत ज्यादा नुकसान सहा है, बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना किया है। क्या अब कांग्रेस की सरकार में जो लोग अभी भी कई जगहों पर कह रहे हैं कि इसमें भी कोई लाभ नहीं हुआ है, कई तरीकों की परिस्थितियों से हम जूझ रहे हैं, तो क्या ये किसी तरह से अब सत्ता पलट, काया पलट सामने देखने को मिलेगी? के जी बिल्कुल। लेकिन सागर, जिस तरह से किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर भी अब राजनीतिक मुद्दा इसको बना दिया है, सरकार केंद्र की सुनने के लिए किसानों की बात तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक इस मुद्दे को बुनाना चाहते हैं अपने अपना पक्ष रखकर। सागर, देखिए, किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि हाल ही में यहाँ पंजाब और हरियाणा में लगातार किसानों ने यहाँ के लिए प्रवास किया हुआ है, जो कि दिल्ली में इस समय लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में इस समय अगर हम पंचायती चुनाव की बात की जाए तो इस पूरे चुनाव कार्यकाल में किसान की ओर वहां की खेती समस्याओं को लेकर बिल्कुल भी कहीं जोर नहीं दिया गया है। हम आपको बता दें कि पहले ये इन्हीं की बात कर लेते हैं, कैलाश चौधरी की। इन्होंने अभी 2-3 दिन पहले जिक्र किया था गुंडागर्दी को लेकर कि कई जगहों पर, कई क्षेत्रों में इस तरह की गुंडागर्दी होती है कि लोग, हम इसको खत्म करेंगे तो महिलाओं को हम घर से निकलने में आजादी मिलेगी। तो बस लोग इन्हीं तरह के मुद्दों को उठा रहे हैं। तो आखिर अगर सोचा जाए तो ये छोटे छोटे मुद्दों को उठाकर आप जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। इसका मतलब कि वहां पे अभी छोटे मुद्दे ही नहीं सुलझ पा रहे हैं। सरकार इन्हीं में नाकामयाब है कि वे अपने यहाँ से अपराध को खत्म कर पाए, वो भी छोटे छोटे अपराध को। अगर राजस्थान की सरजमी पर जाकर देखा जाए तो विकास तो बहुत दूर की बात है, वहां पर किसान भी परेशान है, आम आदमी भी परेशान है, वहां पर रोज कमाकर खाने वाला व्यक्ति भी परेशान है, हर मजदूर परेशान है। तो पहले उन परेशानियों को दूर करिए, चाहे कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो। सबका वही है कि सभी लोग सियासत, जैसे ही चुनाव, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पंचायती चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, सब बस वही सियासी रोटी सेकते हैं, नए नए मुद्दे लेकर आते हैं, जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। वो कई तरह के वादे करते हैं लोगों को, चाहे रोजगार हो और चाहे विकास हो, चाहे जल सेवा हो, कोई भी मुद्दा हो, वे जनता को इस तरह से जनता के समक्ष पेश करते हैं कि जैसे इस कार्यकाल में वे पूरा विकास कर ही देंगे, और आखिरी में नतीजा कुछ भी नहीं रहता, वही शून्य। बिल्कुल बिल्कुल। सागर, शुक्रिया आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। शहर में 11 दिसंबर को होने वाले नगरपालिका चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया के बाद नामांकन को लेकर समीक्षा की जा रही है। उपखंड कार्यालय में बांदीकुई उपखंड अधिकारी सुश्री पिंकी मीणा, बसुआ नायब तहसीलदार रश्मि शर्मा, बंदुकुई नायब तहसीलदार धर्मेंद्र मीणा और चुनाव शाखा प्रभारी राम अवतार गुर्जर के समक्ष नामांकन प्रक्रिया को लेकर समीक्षा की जा रही है। वहीं 3 तारीख को नाम वापसी का दिन रहेगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना एडवाइजरी का पालन करना होगा।
बड़ासौली चौराहे पर पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण हमेशा जाम के हालात बने रहते हैं। इसी वजह से यहां पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। चौराहे पर हाईवे से तेज गति से सरपट दौड़ते हैं, जो कहीं ना कहीं बड़े हादसों को अंजाम देते हैं। आपको बता दें कि इस चौराहे की ट्रैफिक लाइट भी टूटकर लटकी हुई है। जाम लगने से आने जाने वाले वाहन चालकों को काफी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विराटनगर पालिका में इस बार भी महिला चेयरमैन चुनी गई है। महिला आरक्षित सीट होने के कारण से नामांकन प्रक्रिया में अधिक भागीदारी देखने के लिए मिली। नगर पालिका में कुल 25 सीटों में से 8 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होने के बाद भी 33% की बजाय करीब 55% महिलाओं ने आवेदन जमा करवाए हैं। नगर पालिका में साल 2005 से 2020 तक चेयरमैन पद के लिए महिलाएं चुनी गई हैं। 2015 में चेयरमैन के आरक्षण श्रेणी सामान्य होने के बावजूद महिला के हाथ में कमान सौंपी गई। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के विराटनगर कस्बे में बिदारा गांव के उप सरपंच भगवानी देवी ने अपने पौत्री माया और सीमा को घोड़ी पर बैठाकर सादगीपूर्ण तरीके से डोली निकाली और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ कोविड-19 से बचाव का संदेश भी दिया है। लाडो के पिता मोहनलाल बासनीवाल, सामाजिक कार्यकर्ता पूर्णमल बुनकर, भाई संतोष कुमार प्रजापत ने कहा है कि संस्कारों से परिपूर्ण बिटिया 2 घरों का मान बढ़ाती है। विवाह के अवसर पर शाहपुर विधायक आलोक बेनीवाल सहित क्षेत्रवासियों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया है। राजसमंद पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण के मतदान में राजसमंद पंचायत समिति के चुनाव में शांतिपूर्ण रूप से मतदान हुए। मतदाताओं के साथ विधायक सुंदर सिंह राठौर ने भी पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाला है। आगरिया क्षेत्र के सभी मतदाताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मतदान के दौरान सोशल डिस्टेंस व मास्क का विशेष ध्यान रखा गया। मुंह के बांध लो। जयपुर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर विधायक किरण माहेश्वरी के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम, कांग्रेस सरकार में मुख्य सचेतक महेश जोशी, प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र सिंह राठौर सहित नवनियुक्त पार्षद एवं कई वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 5 मिनट का मौन रखा गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पंचायती राज चुनाव में पिछले 20 सालों में पहली बार फकीर परिवार को टक्कर मिलती नजर आ रही है। अब तक अपने हिसाब से पंचायती राज को चलाने वाले फकीर परिवार के लिए अब कहीं ना कहीं परेशानियां दिखाई देने लगी हैं। हर बार विरोधियों को चक्रव्यूह में फंसाने वाला परिवार इस बार स्वयं चक्रव्यूह में फंसता हुआ नजर आ रहा है। चक्रव्यूह भी ऐसा कि उससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मतदाता भी खामोश है और रुझान भी पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, विरोधियों के समर्थन इन्हें शाखाओं में जकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आगामी 5 दिसंबर को होने वाले पंचायत समिति के चुनाव में फकीर परिवार ने पूर्व प्रधान अमरदीन फकीर को प्रधान बनाने
के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। कांग्रेसी है और कांग्रेसी ही रहेगा। हम मिलजुल करके ही कांग्रेस को यहाँ पे कई सालों से एक ही तरफा हमारा वोट पड़ता है और एक ही तरफा पड़ेगा। कितने साल हो गए, कितने वर्षों से मतदान? तकरीबन मुझे तो 35 साल तो मुझे याद है। 35 साल से मैं वोट दे रहा हूँ, तब से तो यही चल रहा है और कांग्रेस से अलावा हम कहीं गए भी नहीं। विधायक और मंत्री की लड़ाई में मंत्री के भाई बागी खड़े हैं, उसका कितना इफेक्ट रहेगा? उसका कुछ नहीं, वो बागी हो गए तो उसका क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। गोपाल जी मंदिर परिसर में गोपाल सेवा संस्थान एवं इनर व्हील क्लब बहरोड़ के बैनर तले स्वर्गीय गोगी शर्मा की 2 बेटियों का कन्यादान किया गया, जिसमें इनर व्हील अध्यक्ष अनुपम शर्मा ने बताया है कि गहने, कपड़े, बर्तन और रोजमर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाली सामग्री और 5100 रुपए के चेक लड़कियों को संस्था की तरफ से दिए गए। संस्था सचिव पंडित प्रेम प्रकाश शर्मा ने बताया है कि अभी तक 243 असहाय लड़कियों का कन्यादान किया जा चुका है। 243 कन्याओं का कन्यादान किया है और आशा करते हैं कि आगे भी हम गरीब निसहाय बालिकाओं का या अनाथ बालिकाओं का कन्यादान इसी प्रकार करते रहें। मंडावर दौसा महवा उपखंड क्षेत्र के ग्राम पालोदा एसआर पेट्रोल पंप के सामने अचानक से चलती डीआई जीप पलट गई, जिसमें चालक मौके से फरार हो गया है। जानकारी के अनुसार जिसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जीप के पलट जाते ही रसीदपुर चौकी इंचार्ज भगवान सिंह यादव, जितेंद्र सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से सड़क से जीप को सीधी करवाकर रसीदपुर चौकी पर ले गए। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन यहां दुर्घटना होती रहती है। पेट्रोल पंप पर आसपास के दर्जनों गांव के लोग डीजल व पेट्रोल लेने के लिए पंप पर आते हैं। नेशनल हाईवे जिस पर अभी डामर रोड का काम शुरू किया गया है, जो लगभग पूरा हो चुका है, नई सड़क पर वाहन तेज गति से गुजरते हैं, जिससे दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। घटनास्थल पर मौजूद भीड़ ने बताया है कि गति अवरोधक लगाया जाए, जिससे तेज गति से रोड पर गुजरने वाले वाहनों पर अंकुश लग सके। साधन आते हैं जो क्या नाम से ये आगे के साधन दिखते नहीं है, जिसके एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं यहाँ। इसलिए यहाँ ब्रेकर लग जाए तो बहुत ही वो होगी प्रशासन की, और आगे हमने पहले भी कह दिया है ब्रेकर के लिए, पर कोई वो नहीं करते हैं। सुमेरपुर पाली उपखंड मुख्यालय के समीप मंगलवार शाम करीब 4 बजे सुमेरपुर से बड़मेर जा रही रोडवेज बस बंकाली बांध के मोड़ से सामने से आ रही पिकअप से टक्कर हो गई। पिकअप ड्राइवर के अंदर फंसने के कारण स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। सूचना मिलते ही सुमेरपुर थाना अधिकारी रविंद्र सिंह खींची नरसी राम मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया है। वहीं जानकारी के अनुसार रोडवेज बस सुमेरपुर से बड़मेर की तरफ जा रही थी और पिकअप गाड़ी तखतगढ़ से खिवंदी की तरफ जा रही थी। देवगढ़ थाना क्षेत्र नेशनल हाईवे 8 कामली घाट चौराया स्थित पुल के पास देर रात को एक लोडिंग पिकअप गाड़ी ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। बताते चलें कि घटना में बाइक सवार युवक की स्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पर कामली घाट चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। चौकी प्रभारी प्रेम सिंह ने बताया है कि सोमवार देर रात को भीमलालपुरा में शादी समारोह में शरीक होकर लौट रहे नारायण सिंह को कामली घाट चौराहे के पास पुल के पास पीछे से आई बेकाबू पिकअप वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। राजसमंद पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण के मतदान में राजसमंद पंचायत समिति के चुनाव में शांतिपूर्ण रूप से मतदान हुए। मतदाताओं के साथ विधायक सुंदर सिंह राठौर ने भी पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाला है।
आगरिया क्षेत्र के सभी मतदाताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मतदान के दौरान सोशल डिस्टेंस, मास्क का विशेष ध्यान रखा गया। मुंह के बांध लो। जयपुर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर विधायक किरण माहेश्वरी के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम, कांग्रेस सरकार में मुख्य सचेतक महेश जोशी, प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र सिंह राठौर सहित नवनियुक्त पार्षद एवं कई वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 5 मिनट का मौन रखा गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पंचायती राज चुनाव में पिछले 20 सालों में पहली बार फकीर परिवार को टक्कर मिलती नजर आ रही है। अब तक अपने हिसाब से पंचायती राज को चलाने वाले फकीर परिवार के लिए अब कहीं ना कहीं परेशानियां दिखाई देने लगी हैं। हर बार विरोधियों को चक्रव्यूह में फंसाने वाला परिवार इस बार स्वयं चक्रव्यूह में फंसता हुआ नजर आ रहा है। चक्रव्यूह भी ऐसा कि उससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मतदाता भी खामोश है और रुझान भी पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, विरोधियों के समर्थन इन्हें शाखाओं में जकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आगामी 5 दिसंबर को होने वाले पंचायत समिति के चुनाव में फकीर परिवार ने पूर्व प्रधान अमरदीन फकीर को प्रधान बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। है और कांग्रेसी ही रहेगा। हम मिलजुल करके ही कांग्रेस को यहाँ पे कई सालों से एक ही तरफा हमारा वोट पड़ता है और एक ही तरफा पड़ेगा। कितने साल हो गए, कितने वर्षों से मतदान? तकरीबन मुझे तो 35 साल तो मुझे याद है। 35 साल से मैं वोट दे रहा हूँ, तब से तो यही चल रहा है और कांग्रेस से अलावा हम कहीं गए भी नहीं। विधायक और मंत्री की लड़ाई में मंत्री के भाई बागी खड़े हैं, उसका कितना इफेक्ट रहेगा? उसका कुछ नहीं, वो बागी हो गए तो उसका क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। गोपाल जी मंदिर परिसर में गोपाल सेवा संस्थान एवं इनर व्हील क्लब बहरोड के बैनर तले स्वर्गीय गोगी शर्मा की 2 बेटियों का कन्यादान किया गया, जिसमें इनर व्हील अध्यक्ष अनुपम शर्मा ने बताया है कि गहने, कपड़े, बर्तन और रोजमर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाली सामग्री और 5100 रुपए के चेक लड़कियों को संस्था की तरफ से दिए गए। संस्था सचिव पंडित प्रेम प्रकाश शर्मा ने बताया है कि अभी तक 243 असहाय लड़कियों का कन्यादान किया जा चुका है। 243 कन्याओं का कन्यादान किया है और आशा करते हैं कि आगे भी हम गरीब, निसहाय बालिकाओं का या अनाथ बालिकाओं का कन्यादान इसी प्रकार करते रहें। मंडावर दौसा महवा उपखंड क्षेत्र के ग्राम पालोदा एसआर पेट्रोल पंप के सामने अचानक से चलती डीआई जीप पलट गई, जिसमें चालक मौके से फरार हो गया है। जानकारी के अनुसार जिसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जीप के पलट जाते ही रसीदपुर चौकी इंचार्ज भगवान सिंह यादव, जितेंद्र सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और